दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, अब जो है मैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स की अपडेटेड बुक लिस्ट भी थोड़ा सा देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एज़ पर 2021 के हिसाब से अगर हम देखें तो चीज़ें थोड़ी सी डामाडोल हो रही हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो जो आपकी पुरानी बुक लिस्ट होगी उस पर कहीं ना कहीं डाउट भी कर रहे होंगे, क्या इससे निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। उस पर हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यार यहाँ पे ये है कि जो ये वीडियो है ये इंग्लिश और साथ में हिंदी मीडियम को लेके कंप्लीट वीडियो है फॉर द प्रीलिम्स ओरिएंटेड कि 2022 में आप किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है बेसिकली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बोलूँगा कि आपने दोस्तों हार्ड वर्क तो करना ही करना है, थोड़ा बहुत आपने स्मार्ट वर्क भी करना है दिमाग लगा के, और कहीं ना कहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिसिप्लिन को साथ में आपने पकड़ के रखना है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी को नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 2 दिन पढ़ाई करी है, 1 दिन डाउन हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने रेगुलरिटी के साथ, अब अगर मान लीजिए मान लीजिए महीने में 30 दिन है तो एट लीस्ट गो विद 25 डेज, जहाँ आपने 25 डेज एटलीस्ट जो है स्टडी रखनी पड़ेगी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने 12 घंटे पढ़ लिया या 16 घंटे पढ़ लिए एक दिन और 2 दिन आपके ऐसे ही वेस्ट हो गए, तो उस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एवरेज निकालेंगे, लेट्स सपोज आपने मान लो 15 आवर्स की स्टडी कर लिया आपने एक दिन में और आपका अगले दिन बेकार हो गया, तो एवरेज निकालोगे तो कितना आया? 7.50 तो आया, 7.30। तो उस कंडीशन में आपने जो है कोशिश ये करनी है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। फंक्शंस आते रहेंगे, जैसे शादियाँ भी आने वाली हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें चीज़ों को अवॉइड करें। सोशल मीडिया से जितना आप अपने आप को रोक सकते हो उतना रोकें, क्योंकि आज के समय ऐसा है कि अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट भी लगा दिया ना तो आपका आधा पौना 1 घंटा कैसे निकलेगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को हल्का सा कम करें। अपना एक लिमिटेड टाइम बनाएं सोशल मीडिया के लिए कि हाँ यार इसी समय बस मुझे सोशल मीडिया देखना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज स्किप भी कर देंगे तो भी बेस्ट है। अपने लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स रखें, इवन ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं तो नंबर को चेंज कर दें, थोड़ा सा अपने आप को बैकग्राउंड में ले आएँ, मतलब कि अंडरग्राउंड कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में आती है, क्योंकि आप क्या है पढ़ते चले जाएंगे, स्मार्ट वर्क भी करते चलाएंगे, लेकिन जब इन चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि यार एक टॉपिक है 100 वीडियो देख रहे हो, 10 वीडियो देख रहे हो, तो फिर कहानी जो है सब बेकार है, फिर सारी की सारी चीज़ें जो एक तरफ बेकार हैं। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि इसमें देखिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी है फ्री में। आप चाहें तो 32 टेस्ट हमारे अरोड़ा आईएएस पोर्टल पे जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। उसमें आप जाके अपने जो है टेस्ट को भी जो है इन फ्यूचर में जो है दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोलूँगा कि देखो रिमेंबर, एक चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी है कि इफ़ यू हैव ओनली नॉलेज यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मैं जो किताबें बता रहा हूँ वो भी आपने पढ़ ली तो भी नहीं हुआ तो फिर मेरे पे ब्लेम नहीं करना। मैंने आपको पहले यहाँ पे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज से यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। क्योंकि जस्ट नॉलेज विल गिव यू ओनली 35 to 40% मार्क्स। बाकी रेस्ट क्या है? रेस्ट है टेक्निक्स, एलिमिनेशन मेथड्स, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस। तो जब तक आप ये चीज़ें मॉक टेस्ट की आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका चांसेस जो होंगे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बेटर है कि गो विद एटलीस्ट, ये एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम आपने बॉस 50 टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते चलाते हैं पढ़ते जाते हैं, जब टेस्ट की बारी आती है तो अपने आप को भगाने की, मतलब कि दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रहना है। टेस्ट दो, क्या होगा, कोई गोली तो मार नहीं देगा, मार्क्स कम आएंगे, चीज़ें लर्निंग मिलेंगी, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में टेक्निक्स और एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इन फ्यूचर अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू चीज़ों को जो आपको जो है लेके जो है आपको बेसिकली जो है लेके चलना होगा। बाकी अरोड़ा आईएएस का जो पोर्टल का लिंक है वो नीचे मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। जो भी मैं बुक्स बताऊंगा उसका भी लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट अमेजोन से आप जो है इसको क्लिक कर सकते हैं। खैर देखो, पॉलिटी में पहले ही होता था, लाइक अगर बात आती थी 2015 2016 की या 2016 की, तो पहले हम बोलते थे यार ठीक है लक्ष्मीकांत पढ़ लो सफिशेंट है, पहले हम ये बोलते थे। लेकिन अब जिस तरह से 2020 और 2021 के अगर हम पेपर्स को उठाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यार हमें एनसीईआरटी 9 to 12 भी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि 2021 में मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन्हीं 9 to 12 क्लास की पॉलिटी के आसपास हेर फेर में ही हमें जो थोड़ा बहुत देखने को मिले हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बात करी जा रही है। क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत में क्या है, चीज़ें हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बारी आ रही है डेप्थ की तो वो आपको एनसीईआरटी ही देगी। तो उस कंडीशन में आपने 9 to 12 की एनसीईआरटी न्यू वाली, आई रिपीट अगेन, न्यू वाली आपने लेके चलना है, और साथ में लक्ष्मीकांत। जब ये चीज़ें हो जाए फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ो। एटलीस्ट फाइनल टाइम्स में 6 to 7 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। देख लेना पॉलिटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके जो है बनेंगे। और हिंदी मीडियम के लिए भी सेम यही पैटर्न है, 9 to 12 न्यू एनसीईआरटी और साथ में लक्ष्मीकांत।
फिर इकनॉमी में आते हैं दोस्तों। इकनॉमी पे वही अगेन न्यू एनसीईआरटी 9 to 12। माइक्रो इकनॉमी को सिलेक्टेड पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज मुरनाल के 2 लेक्चर हैं माइक्रो इकनॉमिक पे। लेक्चर नंबर उस आप डाल देना मुरनाल माइक्रो इकनॉमी, वो आ जाएंगे। 2 ही लेक्चर हैं, आप उसके खुद के सेल्फ नोट्स बना लेना तो वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी 9 to 12 जो मैक्रो की बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में 11th क्लास की जो आपकी जो इंडियन जो डेवलपमेंट वाली है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको प्लीज़ जो है बहुत अच्छे से जो फोकस करके रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी अब जो है अब जो अगर हम बात करें तो बेसिक्स क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा भाग रहा है rather than करंट अफेयर। अगर आप किसी कोचिंग का करंट अफेयर पढ़ते हैं 150 पेज का पूरे साल का कंपाइलेशन पढ़ते हैं, सब बकवास है, कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ ओनली बेसिक कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं, वहीं से आपकी जो इकनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग वहाँ पे जो है होने की मतलब की होगी। अब यहाँ पे या तो श्री राम IAS की बुक ले लो, द बेस्ट ऑप्शन है, या फिर मुरनाल के हैंडआउट्स जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे तो आप वो भी ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैं बोलूँगा अभी भी फिलहाल रमेश सिंह पे ही ट्रस्टवर्दी है, आप इसी को ही फॉलो करें, इसी को अच्छे से पढ़ें तो बेटर है। या फिर अगर आपका कोई और बुक है तो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 पार्ट्स में, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन, मेडिवल और कल्चर में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम तो है ही, साथ में अब आपने 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा भी पढ़नी है। ये मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम तो पढ़नी है इस बार साथ में ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की बिपिन चंद्रा भी प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो स्पेक्ट्रम ने कवर नहीं किए हैं। तो एटलीस्ट उस टफेस्ट पेपर को देखने के लिए आप प्लीज़ ये जरूर करके जाइएगा। साथ में एशियन हिस्ट्री के तमिलनाडु बोर्ड की बुक प्लस लूसन के फैक्ट्स। अब देखो यार, लूसन के फैक्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपने सारा रट लिया और साथ में सब कुछ कर लिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि जस्ट एनालाइज करो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपना इंडस वैली पढ़ लिया, तो इंडस वैली में जो तमिलनाडु बोर्ड में मिला वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो कुछ फैक्ट्स हैं जो सिर्फ लूसेंट्स में मिल जाएंगे तो उनको आप हाईलाइट कर लो। सारा नहीं पढ़ना है कि ये नहीं कि लूसेंट ही आप पढ़ने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल मतलब कि चीज़ों को बिल्कुल आपने सिलेक्टेड भी, आपने जो लूसेंट के फैक्ट्स में से चीज़ें आपने निकालनी है। सेम इसके जैसे मिडिल हिस्ट्री में भी तमिलनाडु की बोर्ड की बुक साथ में लूसेंट के फैक्ट्स ये आप निकाल लें। कल्चर के लिए 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड नोट्स। इवन यहाँ पे मैं सीसीईआरटी को मना करूँगा, क्योंकि सीसीईआरटी से देखो दोस्तों इतनी सारी बुक्स हो जाएंगी, आप हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैं सीसीईआरटी को रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया पढ़ लोगे तो ये दैट्स सफिशिएंट है, और ये सफिशिएंट वॉल्यूम है, इसमें से क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक रेशो होना चाहिए कि अगर मान लो हिस्ट्री से, मैं ओवरऑल हिस्ट्री सेक्शन से बात कर रहा हूँ, अगर लेट्स सपोज अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 13 प्लस क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि 20 में से 20 क्वेश्चन बन जाए तो आप गलत सोच रहे हो, कभी नहीं होंगे। यूपीएससी बाउंसर मारेगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपने बस टारगेट ये रखें कि ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बुक्स भी ज़्यादा हैं, रिटेंशन भी कम होती है, तो उस कंडीशन में 13 प्लस क्वेश्चन आपके जो सही होने चाहिए। इसी जैसे हिंदी मीडियम के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि हिंदी मीडियम को कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सेम है, इसमें सेम वाली यही। एशियन हिस्ट्री के लिए RS शर्मा और लूसेंट के फैक्ट्स, मिडिल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी लूसेंट के फैक्ट्स, कल्चर के लिए भी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट। यार इस बार का जो इन्वायरमेंट है ना, कसम से क्या बोले, टॉप नॉच का इन्वायरमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन हम क्या करें, मार्केट में क्या है, मार्केट में हमारे पास इंग्लिश मीडियम को लेकर शंकरा इसकी बुक है, एक अच्छी ट्रस्टेड है। मैं यहाँ पे बोलूँगा सिलेक्टेड रीडिंग ना करके एटलीस्ट यू शुड गो विद वन कंप्लीट रीडिंग। एक कंप्लीट रीडिंग जरूर लो, फिर बाद में उसको अपने उसको हाईलाइट्स कर लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसी के जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी के 12th क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर आप प्लीज़ वो जरूर करके जाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन जो है बनने के जो अगर बात करें तो चांसेस होते हैं। इसी के जैसे हिंदी मीडियम को दृष्टि IAS की क्विक बुक, साथ में एनसीईआरटी के 12th क्लास के बोर्ड के चैप्टर। ज्योग्राफी में बोलें 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी या साथ में GC लोग, यानी कि ये 2 तो कॉम्बो आपने रखना ही रखना है। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी हमें नहीं अच्छी लगती है या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आप PMF IAS की ज्योग्राफी की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं, वो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी एक, अगर आप न्यू एनसीईआरटी प्लस GC लोग करें तो उस केस में PMF IAS को काट दो। अगर आप न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, GC लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो उस केस में PMF IAS पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, ठीक ठाक कंटेंट है, आपको मजा आएगा। हिंदी मीडियम के लिए न्यू एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास, साथ में सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी, ये 2 कॉम्बो आप जो है लेके चलें। या तो आप ये पढ़ लें या फिर सिर्फ विजन IAS का कंप्लीट नोट्स पढ़ लें। इन दोनों में से कोई एक, यानी कि इनमें से और इसमें से कोई भी एक, देखिए और लगा रखा है। विजन IAS हिंदी थोड़ी सी टफ है,
कॉन्स बता देता हूँ। प्रो ये है कि बहुत डेप्थ में है वो भी, कॉन्स में ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कतें आएंगी लैंग्वेज को लेके, तो उस कंडीशन आपको जैसा समझ आता है आप वैसा करेंगे तो यहाँ से ज्योग्राफी के चांसेस होंगे वो बेसिकली कवर हो जाएंगे। फिर दोस्तों जनरल साइंस के लिए वही NCERT 6 to 10 साइंस क्लास की, और सिलेक्टेड चैप्टर 11th और 12th क्लास के आपने साइंस के चैप्टर आपने पढ़ने हैं। साइंस टेक के लिए मैं आपको यहाँ पे रवि पी अग्रही की मैं आपको किताब बोलूँगा, ये न्यू है ये साइंस टेक के लिए, क्योंकि साइंस टेक में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े से कवर करने होंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे, और लेकिन ये जो बुक है थोड़ी सी सिलेक्टेड पढ़नी है। सिलेक्टेड इन द सेंस ये नहीं कि आप मान लो लॉन्च पैड में घुस गए हो, चंद्रयान, वायुयान, ये यान वो यान के पीछे भाड़ पड़ गए, पूरा बेसिक से पढ़ रहे हो, वो नहीं, चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है आप उसी को पढ़ो, बाकी इसमें सिलेक्टेड रीडिंग ही आपको मैं बोलूँ तो करनी। और साथ में हिंदी मीडियम के लिए भी यही किताब मैं रिकमेंडेड करूँगा कि यही आप जो है 5th एडिशन जो है इसका आप जो है प्लीज़ ले लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए देखो, अब क्या है ना, लाइक किसी का भी करंट अफेयर नहीं फंस रहा है, किसी भी कोचिंग का, चाहे हमारा हो चाहे कोई भी हो, किसी का भी कुछ नहीं आ रहा है। वो क्लेम कर रहे हैं वो छोड़ो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी का भी कुछ नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में मैं ये बोलूँगा फोकस मस्ट बी ऑन द हिंदू और न्यूज़पेपर। योजना की मैगजीन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप योजना की मैगजीन पढ़ते हैं तो उसको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निकालें, और कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट वेबसाइट्स लाइक जैसे कि नीति आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स हो गई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट हो गई, लेकिन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पे देख लिया, वुमेंस मिनिस्ट्री हो गई कुछ इस तरह से, HRD मिनिस्ट्री हो गई, तो इन पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा आपने फोकस आपने करना है, तो उसमें से बेसिकली काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। मैपिंग के लिए एटलिस्ट, और CSAT के लिए मैं एक ही बुक आज भी बोलता हूँ कि CSAT थोड़ा टफ है, तो अपने बेसिक्स को पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स को लेके हमारी वीडियोस आएंगी भी फ्यूचर में, तो उसको हम आपको बताएंगे। साथ में अरिहंत की क्रैकिंग IAS एक किताब आती है, आप उसको भी जो है देख सकते हैं, तो यहाँ से आपके चांसेस होंगे बढ़ सकते हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।